वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द वॉन्डरिंग प्रो। जैसे आपको पता है ये एक सीरीज चल रही है, राइट? और मेरी कोशिश ये होती है कि हर एपिसोड दूसरे एपिसोड के साथ टाई इन करे ताकि ये एक अच्छी सी होलिस्टिक कलेक्शन बन जाए शुरू से एंड तक। सो लास्ट एपिसोड में वी कवर्ड हाउ टू लर्न न्यू थिंग्स एंड उससे पिछले एपिसोड में वी कवर्ड हाउ टू मेक टाइम फॉर दोज न्यू थिंग्स, राइट? आज की एपिसोड में आई वांट टू कवर द नेक्स्ट स्टेप विच इज बेसिकली व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स टू लर्न, राइट? जैसा कि आप टाइटल देख सकते हैं, आई हैव अ बायस। बिफोर वी गेट इनटू इट, थोड़ी सी बात करते हैं स्किल्स होती क्या है। तो आई एम श्योर जो भी बंदा सुन रहा है, मे बी दे नॉट देयर हेड इन एग्रीमेंट। जब हम यूनिवर्सिटी में होते हैं, तीसरे चौथे साल आता है और हर कोई कहता है कि यार अपना रेज्यूमे बनाओ, जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो एक पता नहीं कोई करियर की वर्कशॉप होती है या रेज्यूमे बिल्डिंग की वर्कशॉप होती है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम एवर मोस्ट ऑफ अस आर इंट्रोड्यूस्ड कि यार रेज्यूमे में ना एक ये डब्बा होता है जहाँ पे लिखना होता है स्किल सेट या कॉम्पिटेंट स्किल्स या टॉप स्किल्स, और सब मेरे ख्याल से वहाँ पे ये डब्बा देखते हैं रेज्यूमे पे अपने और उठा के गूगल करके जो मर्जी डाल देते हैं, या आई थिंक आजकल लोग चैट जीपीटी करके डाल देते हैं। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ साइड पे थोड़ा, ये रेज्यूमे में जो लोग स्किल के आगे परसेंटेज डालते हैं 80% 90%, उसका क्या तुक है? कोई बंदा 10% वाली स्किल तो डालेगा भी नहीं, तो लोग ये अपने रेज्यूमे पे परसेंटेजेस क्यों डालते हैं? लाइक खाली जगह फिल करने के लिए डालते हैं। आई एम श्योर मैंने भी किया होगा किसी जमाने में, लेकिन आई ऑलवेज फाउंड इट फनी कि लोग परसेंटेज बार्स डालते हैं स्किल के आगे। कंपनी बैठ के देख रही है और कह रही है हाँ ये बंदे को 20% आती है, इसको हायर करना है। बट या गेटिंग बैक टू द पॉइंट, स्किल्स का इंट्रोडक्शन मोस्ट लोगों का आई थिंक ऐसे ही होता है कि एक ना एक दिन जाके रेज्यूमे बनाना होता है और वहाँ पे स्किल्स डालनी होती है और हम डालना शुरू हो जाते हैं। देन when you're doing a job or you're looking into doing jobs, एक टर्म आती है सॉफ्ट स्किल्स। हर कोई इग्नोर कर देता है, हर कोई डिसरिगार्ड कर देता है, nobody cares about it until a day comes in life and when you're like अच्छा सॉफ्ट स्किल्स तो एक्चुअली जरूरी होती है। आई ओनली फोकस्ड ऑन हार्ड स्किल्स ऑल माई लाइफ और अब मेरे पास कोई सॉफ्ट स्किल नहीं है। एंड देन यू लिस्टिंग टू दिस एंड यू लाइक अच्छा यार ये हार्ड सॉफ्ट स्किल ये क्या होता है? तो लेट्स डिफाइन दैट। जैसे कि हर एपिसोड में यू नो आई लाइक टू डिफाइन एवरीथिंग वी आर गोना टॉक अबाउट, तो इस एपिसोड में आई एम गोना ट्राई टू डिफाइन सॉफ्ट स्किल वर्सेस हार्ड स्किल जो मेरे पर्सपेक्टिव में है। एंड ऑब्वियसली दीज थिंग्स आर नॉट 100% एक डब्बे में बंद, ओवरलैप होता है थोड़ा बहुत, बट जनरली स्पीकिंग इन माई एक्सपीरियंस मोस्ट पीपल स्पेशली इधर पाकिस्तान में दे सफर अ लॉट व्हेन इट कम्स टू लर्निंग सॉफ्ट स्किल्स, राइट? एंड दैट्स व्हाई एपिसोड का नाम है सॉफ्ट स्किल्स इज अ स्कैम। शुरू में लोग समझते हैं और नाम सॉफ्ट स्किल्स है तो नरम होंगी, मुलायम होगी, आराम से बंदा सीख लेगा, लेकिन देन दे क्विकली रियलाइज वंस दे लुक इनटू इट कि नहीं भाई सॉफ्ट स्किल्स तो एक्चुअली ज्यादा हार्ड है हार्ड स्किल्स से सीखना। तो व्हाई इज दैट? अच्छा देखें, जो हार्ड स्किल्स होती है ना उसको डिफाइन करना प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। इट्स सिंपल नॉट इजी, ये कीवर्ड है, याद रखना। इट्स सिंपल नॉट इजी। तो हार्ड स्किल्स में बेसिकली ये होता है कि आपका एक फिक्स्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है? एक कोई स्किल है, उसका लिखा हुआ है कि भाईजान ये इनपुट है, अगर आप ये करेंगे तो ये हो जाएगा और ये उसकी आउटपुट है। एंड यूजुअली हम हार्ड स्किल्स एसोसिएट करते हैं विद अ जॉब टू बी डन। कोई जॉब या कोई टास्क है वो कंप्लीट करने के लिए आपको वो हार्ड स्किल रिक्वायर्ड है, राइट? एंड देन द अदर एस्पेक्ट दैट अ हार्ड स्किल हैज इज कि वो चेंज नहीं करती, एंड फॉर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम उसमें इतनी एवोल्यूशन नहीं आती है, उसमें इतनी चेंज नहीं आती अनलेस लाइक कोई उसका ओवरऑल डोमेन ही चेंज हो जाए, राइट? अभी सारा बहुत कंफ्यूजिंग लगता है जब एग्जांपल दिए बगैर समझाऊं, लेकिन मैं इसके कुछ एग्जांपल्स दूंगा। ऑन द अदर हैंड हमारे पास आ गई सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स को यू कैन ऐसे डिफाइन, दीज आर स्किल्स दैट आर मैलिएबल। उसका मतलब ये कि वो ओवर टाइम चेंज करती हैं, ओवर टाइम इवॉल्व करती हैं, और वो वेल डिफाइंड नहीं है। डिपेंडिंग ऑन आप किस कल्चर में रहते हैं या किस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, वो सॉफ्ट स्किल कोड हैव अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ डेफिनेशन फॉर यू एंड दे आर नॉट इजी टू डिफाइन। उसको एक सफे या पेपर पे आप लिख देंगे, पर टू एक्चुअली लर्न इट वो इतना सिंपल नहीं जितना एक हार्ड स्किल सिंपल होता है। अगेन आई एम सेइंग सिंपल नॉट इजी। हार्ड skills in summary are required for a job to be done and soft skills in summary are something that are required for a life. तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं to make it easy. Hard skills are basically जैसे कि मैंने बोला job to be done के लिए, right? तो some hard skills would be like Microsoft Office सीख लिया मैंने, Microsoft Office का suite कैसे यूज करना है, Microsoft Word कैसे यूज करना है, मैंने Adobe का suite यूज करना सीख लिया, वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है, Photoshop सीख लिया, राइट? या मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर कोई टूल पे कोडिंग करना सीख ली, या मैंने कोई मशीन ऑपरेट करना सीख ली, राइट? डब्बा ऑपरेटर बन गए जिस तरह वो जोक कहते हैं। तो these are all examples of hard skill. They usually involve a tool या technology which you use to complete a job, ठीक है? And then on the other hand you have soft skills जिनके examples हैं communication हो गया, लोगों से बातचीत कैसे करनी है, उठना बैठना कैसे है, राइट? या written communication हो गया, लोगों से मैसेज कैसे करना है, ईमेल कैसे करनी है, so on so forth. Time management another very important soft skill, अपना दिन में टाइम कैसे मैनेज करना है between your work non work life etc जिसमें हमने एपिसोड भी पूरी कवर की है। Then one of the most common skill that I see is missing हमारे यहाँ is leadership, कि अगर आप किसी टीम के मैनेजर हैं या आप किसी की टीम के डायरेक्टर हैं, उसको सक्सेस तक कैसे लेके जाना है, ठीक है? तो एज यू कैन टेल व्हेन आई गिव यू एग्जांपल्स हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स, द कॉमन थीम इज
के देखो जो हार्ड स्किल्स होती है ना, इट्स समथिंग जो आप जाएंगे, कोई कोर्स करेंगे, कोई लेक्चर करेंगे या उस टूल टेक पे बैठेंगे, कंप्यूटर पे बैठ के 1 महीना लगाएंगे, 2 महीने लगाएंगे, वो मोस्ट प्रोबेबली आप सीख जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो आप जितने मर्जी कोर्स कर लें, जितनी मर्जी बुक्स कर लें या उस पर लेक्चर वगैरह भी पढ़ लें, वो जब तक आप जाके एग्जीक्यूट नहीं करेंगे या एक्सपीरियंस नहीं करेंगे या लोगों में उठे बैठेंगे नहीं, जब तक आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो आप उतने आराम से नहीं सीख पाएंगे। एंड दिस इज नॉट टू से कि हार्ड स्किल्स के लिए कोई एग्जीक्यूशन नहीं रिक्वायर्ड, आई एम जस्ट सेइंग जनरली स्पीकिंग सॉफ्ट स्किल्स एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर से बंदा सीखता है, और हार्ड स्किल जो बंदा अकेले भी सीख सकता है काफी एक्सटेंट तक। Which brings me to another point जो कि लोग often confuse करते हैं, which is कि यार कि सेल की स्किल होनी चाहिए या मार्केटिंग की स्किल होनी चाहिए या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की स्किल होनी चाहिए। ठीक है, इट्स फाइन, हम लोग कॉमन बातचीत में इनको स्किल कहते हैं, बट दीज आर एक्चुअली डोमेन्स। एंड फर्क ये है कि डोमेन जो होती है ना एक, वो सर्टन स्किल्स की कॉम्बिनेशन के बाद बनती है। तो लेट्स से सेल्स एक डोमेन है, उसके अंदर बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड हार्ड दोनों स्किल्स आती हैं। उसके अंदर सॉफ्ट स्किल्स आ जाती हैं, जिस तरह के निगोशिएट कैसे करना है, क्लाइंट मैनेजमेंट कैसे करनी है, लोगों से बातचीत कैसे करनी है, अपना करिश्मा और कॉन्फिडेंस कैसे यूज करना है। ठीक है, दीज आर लाइक सम सॉफ्ट स्किल्स सेल्स वाला बंदा विल यूज। बट देन ऑन द अदर हैंड देयर आर सम हार्ड स्किल्स आल्सो, राइट, कि कोड बना के प्रपोजल कैसे भेजना है, सीआरएम कैसे यूज करना है अपनी लीड्स को मैनेज करने के लिए, जो उनका सेल्स का सॉफ्टवेयर होता है, आउटबाउंड या इनबाउंड अगर कॉल्स या ईमेल्स ये सब कुछ करना है, वो कैसे किन टूल्स पे मैनेज करना है। दीज आर सम हार्ड स्किल्स ओवरऑल। लेकिन क्या होता है कि ज्यादातर क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हम उस पूरे डोमेन को या पूरे रोल को ही हम सॉफ्ट स्किल कह देते हैं। तो इसलिए सेल्स को यूजुअली लोग सॉफ्ट स्किल कह देते हैं, हालांकि सेल्स एक डोमेन है। इसी तरह दूसरी तरफ एग्जांपल वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट का लेने, उसमें ज्यादातर क्योंकि हार्ड स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं कि कोडिंग करना, टेक यूज करना, टूल्स यूज करना, एंड बहुत कम सॉफ्ट स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं एट एन एंट्री लेवल एटलीस्ट, कि आपने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करनी है या डॉक्यूमेंटेशन करनी है, तो उसको हम जनरली स्पीकिंग एक हार्ड या टेक्निकल स्किल कह देते हैं। जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई दैट, बिकॉज़ ऑफन क्या होता है लोग इन चीजों को सही तरह डिफरेंशिएट नहीं करते एंड देन दे गेट कंफ्यूज्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द वॉन्डरिंग प्रो के एपिसोड्स में भी कि यार अगर आप हार्ड स्किल्स में या टेक्निकल रोल में आप सॉफ्ट स्किल सीखें, और अगर आप जो है सॉफ्ट स्किल ओरिएंटेड रोल में आप टेक्निकल स्किल सीखें, उसका मतलब ये नहीं है कि सेल वाला बंदा उठ के जो डेवलपर बनना शुरू हो जाए और एक डेवलपर उठ के सेल वाला बनना शुरू हो जाए। उसका बस मतलब ये कि उस डोमेन के अंदर जो सर्टन स्किल सेट्स हैं उनको सीखना शुरू कर दो। तो अगर आप डेवलपर हो, आप कम्युनिकेशन सीखना शुरू कर दो या आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन बेहतर कर लो, एंड अगर आप सेल्स वाले हो, आप कोई डेवलपमेंट का नो कोड टूल सीख लो या देख लो कोड कैसे पुश होता है, ताकि अगर आप सॉफ्टवेयर कंपनी में सेल्समैन हो आपको उस चीज की ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। दैट इज व्हाट वी मीन व्हेन वी से कि स्किल सीखो, ये नहीं कि पूरी डोमेन उठा के सीखना शुरू कर दो। तो जस्ट टू समराइज ऑल दिस, राइट, व्हाई आर सॉफ्ट स्किल्स अ स्कैम? बिकॉज़ एज आई सेड, शुरू में ऐसा लगता है किसी को सॉफ्ट स्किल्स आर इजियर टू लर्न बिकॉज़ उनके नाम में सॉफ्ट है। सॉफ्ट स्किल्स आर मच हार्डर टू लर्न बिकॉज़ दे आर बेसिकली लाइफ स्किल्स, राइट। इफ यू गो एंड गूगल इट आल्सो, ऑफन टाइम्स व्हेन यू गूगल सॉफ्ट स्किल्स, आपको रिजल्ट में ही मिलेगा कि दीज आर इंटरपर्सनल स्किल्स। ये वो स्किल्स हैं जो आपकी पूरी जिंदगी इस्तेमाल होंगी किसी भी रोल में, रिगार्डलेस ऑफ आप किसी जगह पे लो लेवल पोजीशन पे हो, आप मैनेजर हो, आप वीपी हो, डायरेक्टर हो, सॉफ्ट स्किल आपकी हर रोल में इस्तेमाल हो रही होती हैं। वेयर एज जो हार्ड स्किल्स हैं दे आर फिक्स्ड, दे आर वेल डिफाइंड, वो तब सिर्फ अप्लाई हो रही होंगी जब आप शायद उस सर्टन रोल में हो। बल्कि अक्सर हमारे यहाँ पे एक इशू है कि जो लोग हार्ड स्किल्स में बहुत अच्छे होते हैं उनको इवेंचुअली ट्रांजिशन आउट करना पड़ता है और उनको फिर बहुत मसला होता है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस एपिसोड, कि इफ यू अंडरस्टैंड दैट डिफरेंस यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट अर्लियर देन जब एक टाइम आएगा और आपको जबरदस्ती उठा के बैठा देंगे सॉफ्ट स्किल पे, एंड देन इट बिकम्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। इन माय एक्सपीरियंस सॉफ्ट स्किल्स आर हार्डर टू लर्न, स्पेशली हमारे कल्चर और एनवायरनमेंट पे। व्हिच ब्रिंग्स अस टू द सेकंड पार्ट ऑफ द एपिसोड। रिसेंटली हम लोग कम्युनिटी में बैठे हुए थे एज यूजुअल, रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो एक बंदा आया या बंदी, आई डोंट नो, अननोन होते हैं सारे, कि जी बिजनेस करना है, कौन सी स्किल चाहिए या बिजनेस करना है मुझे, कौन सी डिग्री चाहिए, मैंने स्टार्टअप खोलना है। एंड इस पे ऑब्वियसली थोड़ी बहुत हंसी मजाक शुरू होगी और थोड़ी बहुत हंसी मजाक निकल भी आई। पर जेन्युइनली लोग जो समझते हैं कि यार बिजनेस खोलने के लिए या स्टार्टअप खोलने के लिए कोई ऐसी डिग्री बैठी हुई है या कोर्स बैठा हुआ जो मैं कर लूंगा और फिर मैं बिजनेस खोल लूंगा, राइट। एंड इसमें थोड़ी सी गलती वही बात है जो हम पिछले एपिसोड में बात कर चुके हैं, यूट्यूब और कंटेंट और मीडिया की भी है, हर किसी चीज को मजाक बनाया हुआ है। लेकिन देखें, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज कि जो आपका स्किल सेट है वो कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। दैट इज व्हाट एडवाइस आई कैन गिव यू। अगर आप ये सुन और कहते हो कल के मैंने बिजनेस और स्टार्टअप करना है तो मुझे कौन सी स्किल चाहिए, यू नीड अ कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ स्किल्स। थोड़ी बहुत हार्ड स्किल्स, थोड़ी बहुत सॉफ्ट स्किल्स, उनका मिक्स चाहिए। इफ यू आर स्ट्रगलिंग टू लर्न दो स्किल्स, पिछले एपिसोड जाकर सुनो, उसमें मैंने कवर किया है बहुत एक्सटेंट में कि आप कैसे नई स्किल सीख सकते हैं, राइट। क्योंकि जो डेवलपिंग नेशंस है ना, जिस तरह के पाकिस्तान हो गया या इंडिया हो गया, सो ऑन सो फोर्थ, उधर इशू ये होता है कि कॉज वी आर डेवलपिंग नेशंस, यहाँ पे ना एक्सपर्ट लेवल रोल की इतनी वैल्यू नहीं होती। अब मैं समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। लेट्स से आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं अमेरिका में, राइट। आप किसी कंपनी में काम करते हैं, 2 साल बाद वो आपको सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर बना देंगे, 5 साल बाद शायद वो आपको जो है टेक लीड बना दें। तो आपका रोल अभी भी काफी टेक्निकल और वेल डिफाइंड होगा। पर इवेंचुअली एक टाइम आता है जहाँ पे आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो जाता है, लेट्स से 10-12 साल बाद। वहां पे फिर कंपनी आपको ऑप्शन देती है कि यार देखो, यू आर अ वेरी टेक्निकल पर्सन और आप इस चीज में एक्सपर्ट बन चुके हो, आप टेक्निकली स्पीकिंग हर चीज को समझते हो, तो अब करियर पाथ आगे जो है आपके पास 2 हैं, या फिर आप मैनेजमेंट में आ जाए
और आप जो दूसरे टेक्निकल लोग हैं उनको मैनेज करें, या फिर आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर बन जाएं। तो ये आईसी रोल एक होता है, आप गूगल कर लें इसको, उसको जाके आप ज्वाइन कर लें। और आईसी रोल में क्या होता है कि हम जी आपके नाम के साथ ये सीनियर हटा देंगे, और उसका बस बेसिकली मतलब ये कि आप ऑलरेडी एक्सपर्ट लेवल पे हैं और आप इंडिविजुअली डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जहां पे टेक्निकल नीड है आपकी, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं एज एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर। आपका कोई खुद मैनेजर नहीं है, ना आपके नीचे कोई टीम है, आप खुद बस एक हाई लेवल पोजीशन पे हैं। तो ये आईसी रोल ना डेवलप्ड कंट्रीज में जहां एक्सपर्ट्स की बहुत ज्यादा नीड होती है ना, वहां पे कॉमन है। एंड ऐसे आप काफी लोग देखेंगे जो अपने 40s में 45 में उनके नाम के साथ सॉफ्टवेयर डेवलपर ही लगा होगा, ठीक है, उनके नाम के साथ सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रो मैक्स मैनेजमेंट ऑफ 100 पीपल नहीं लगा होगा, जो कि यहाँ पाकिस्तान में केस होता है। पाकिस्तान में क्या होता है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हैं तो एक बंदा डेवलपर है, 4 साल डेवलपर रहेगा, सीनियर डेवलपर बनेगा, फिर उसको कह देंगे भाईजान आप मैनेजर बन जाए। और इसमें मैंने एक पोस्ट भी लगाई थी, यू कैन रीड इट, डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, कि यहाँ पे और कोई ऑप्शन ही नहीं होता मोस्ट लोगों के पास। वो कहते हैं कि भाईजान आप इस टेक्निकल चीज में बहुत अच्छे से, आपको टेक्निकल काम इतना ज्यादा आता था, आपके पास इतनी ज्यादा हार्ड स्किल्स थी, चले अब आप मैनेजर बन जाए जिसका टेक्निकल नॉलेज के साथ बिल्कुल इतना ज्यादा लेना देना नहीं है। एंड फिर होता क्या है, व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज, कॉस्ट पे रेज तो चाहिए हर किसी को, और पे रेज का सिर्फ तरीका यहाँ पे वही है कि मैनेजर बन जाओ। वो लोग मैनेजर बन बैठते हैं एंड देयर स्किल सेट इज नॉट ओरिएंटेड टुवर्ड्स बीइंग अ मैनेजर। एंड पे फिर कंपनी का कल्चर खराब होता है, लोगों का कल्चर खराब होता है, एंड इवेंचुअली दोज बैड मैनेजर्स गेट ब्लेम्ड फॉर इट, बिकॉज उनका कसूर नहीं है। दे वर नेवर गुड एट बीइंग अ मैनेजर, दे वर गुड एट देयर टेक्निकल रोल्स, और उनको कभी वो सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग नहीं दी, या उनको ये नहीं बताया कि भाईजान इसके लिए ये सॉफ्ट स्किल जरूरी है एंड यूल नीड टू अडैप्ट टू इट। एंड मैंने ये बहुत होता हुआ देखा, बिकॉज आई वर्कड इन अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर हाउसेस एंड दिस पॉडकास्ट इज यूजुअली अबाउट आईटी एंड टेक इंडस्ट्री। तो अक्सर जो टेक्निकल लोग होते हैं वो पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब उनको मैनेजरियल रोल में आना पड़ता है, मैनेजर वाले काम करने पड़ते हैं, और जो उनका कोर स्किल सेट होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का या जो भी है, वो यूज कहीं पे भी नहीं होता अगले 5-10 साल। तो इसलिए माय गो टू रिकमेंडेशन इज कि यार देखो, पाकिस्तान में या हमारे इकोसिस्टम में क्योंकि ऐसी इन्वायरमेंट है, वी नीड टू एडजस्ट बेटर। एंड हाउ वी कैन डू दैट इज के देखो, एक साइड पे जैसा कि मैंने बता दिया आईसी होता है, एक्सपर्ट पाथ होता है, दूसरी साइड पे होता है जनरलिस्ट पाथ, ठीक है, तो स्पेशलिस्ट, जनरलिस्ट। तो इवन दो इफ यू गो ऑनलाइन एंड लिंक्डइन पे, द कॉमन कन्वेंशन इज लाइक यार यू शुड बी अ स्पेशलिस्ट, यू शुड नो रियली वेल कि आपका क्या रोल है, क्या कुछ है, वट एवर दैट्स ऑल वेल एंड गुड जहां पे अपॉर्चुनिटी हो। इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान जहां पे अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड है, आई थिंक बीइंग अ जर्नलिस्ट इज वे बेटर, स्पेशली शुरू में 10-20 साल अपने करियर के। बिकॉज देखो, अगर मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था और मैं जर्नलिस्ट पाथ पे था, मैं शायद डेवलपमेंट सीखने पे इतना टाइम ना स्पेंड कर रहा होता, मैं हल्का फुल्का साथ शायद कम्युनिकेशन या सेल्स या थोड़ा बहुत और स्किल सेट या नेगोशिएशन सीख लेता, देन मे बी मैं जॉब छोड़ के फ्रीलांसिंग में चला जाता, बिकॉज मुझे प्रपोजल लिखने आ गया, मुझे क्लाइंट से बात करने आ गई, एंड आई स्टार्टेड मेकिंग मोर मनी। एंड देन लाइक फ्रीलांसिंग में आई गॉट सम क्लाइंट्स, मैं एजेंसी खोल लेता, राइट। एंड मजे की बात है, जितनी भी सॉफ्टवेयर एजेंसीज खोली हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपर ही खोलते हैं, बस उन्होंने वो फिगर आउट कर लेते हैं कि यार अच्छा, मैंने ये मैनेजर नहीं यहाँ पे बनना, और इस कंपनी में मैनेजर बन के मेरा कोई फायदा भी नहीं होना, तो अगर मैं थोड़ा सा अपने आप को अपनी कंफर्ट जोन से निकलूं, थोड़ी सी ये जनरलिस्ट चीजें सीख लूं, कम्युनिकेशन सीख लूं, मैसेज लिखना सीख लूं, क्लाइंट को प्रपोजल भेजना सीख लूं, मे बी देयर इज अ बेटर पाथ। एंड होता ऐसे ही है कि जो आपकी मेजॉरिटी अभी पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर एजेंसीज खोली हैं छोटी छोटी 5-5, 10-10 बंदों वाली, वो एक्स सॉफ्टवेयर डेवलपर्स नहीं खोली हुई हैं। एंड दिस इज जस्ट वन एग्जांपल, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ऐसा है कि पाकिस्तान में आई हैव सीन कि जब एक बंदा जर्नलिस्ट पाथ लेता है, वो एक्सपर्ट की परसूट छोड़ देता है, तो वो उसके लिए बेहतर होता है इफ दे स्टे इन पाकिस्तान। क्योंकि जो एक्सपर्ट वाला पाथ है वो क्या होता है, वो बंदा फिर वही वाली बात है, फ्रस्ट्रेट होगा, फिर क्या इधर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, फिर दे विल फाइंड एन अपॉर्चुनिटी कहीं बाहर, और वो उठ के बाहर चले जाएंगे, स्टोरी खत्म, द रेस्ट इज हिस्ट्री। पर पीपल हु स्टे हियर एंड वो कहते हैं कि जी मैंने एक्सपर्ट भी रहना है, इन माय एक्सपीरियंस दे जनरली सफर अ लॉट। तो यू आर लिसनिंग टू दिस एपिसोड एंड यू अंडरस्टैंड कि अच्छा यार, ये हार्ड स्किल्स ये होती हैं, सॉफ्ट स्किल्स ये होती हैं, और मैंने एक कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट बिल्ड करना है ताकि मैं एक जर्नलिस्ट बन सकूं, और पाकिस्तान में जर्नलिस्ट की वैल्यू बहुत अच्छी है। हियर्स द थिंग, आई कैन रिकमेंड यू 4 से 5 सॉफ्ट स्किल्स दैट आर माय फेवरेट एंड गिव यू सम सजेशंस ऑन हाउ यू कैन स्टार्ट आउट विद लर्निंग दोस, राइट। तो सबसे नंबर 1 सॉफ्ट स्किल जो हम सब लैक करते हैं, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई, वैसे हमें बातें करने का बहुत शौक है, इस कम्युनिकेशन। एंड मैंने से कम्युनिकेशन, मेरा ये मतलब नहीं कि अपने दोस्त यार से या घर वालों से कैसे बात करनी है, इसका मतलब ये कि कम्युनिकेशन जिसका एक इम्पैक्ट हो, जिसका एक रिस्पॉन्स हो। लेकिन अगर आप एक ऑफिस में काम करते हो, आपको ऐसी मैसेजिंग लिखने आनी चाहिए जिससे लोग आपकी बात सुने, समझें सही तरह, और फिर आपको उसका जवाब भी दें, राइट। क्योंकि कम्युनिकेशन का कोई तुक होना चाहिए। अगर आप ईमेल लिख रहे हैं अपने बॉस को या अपने मैनेजर को, इस ईमेल की वैल्यू हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो, राइट। मैं अपना एग्जांपल एक देता हूँ कि मेरा जो राइटिंग जर्नी में सबसे बड़ी स्ट्रगल रही है कि मुझे छोटी बात नहीं करनी आती थी, कोई छोटी सी बात लिखनी है। एंड ये अक्सर होता है, जो लोग नई नई इंग्लिश सीखते हैं, जो राइटिंग सीखते हैं ना, जो बात 5 लफ्जों में कर सकते हैं वो 50 लफ्जों में कर रहे होंगे। मैं भी यही करता था, मैं ईमेल लिखता था, वो 2 लाइन की ईमेल होनी चाहिए थी, उसको मैं 10 लाइन्स में लिख देता था या 20 लाइन्स में लिख देता था। तो फिर मैंने कहा यार, इससे तो कोई फायदा नहीं, अगला बंदा बॉदर भी नहीं करता पढ़ना,
तो मेरा नुकसान हो रहा है। तो आई लर्न हाउ टू बी कंसाइज के टू द पॉइंट। मैंने फिर अपनी ईमेल्स आहिस्ता आहिस्ता वही हेमिंगवे एडिटर और ऐसी चीजें यूज करके छोटी करना शुरू कर दी। फिर दूसरा मसला होना शुरू हो गया। अब क्या हो रहा था कि अब मेरी सारी ईमेल्स और सारी मैसेजिंग बहुत छोटी और टू द पॉइंट थी। कोई बात होती थी जिसमें मैं चाहता था बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो, वो छोटे ईमेल होने की वजह से, कंसाइज होने की वजह से उसका इंपैक्ट लूज हो जाता था। तो आई वाज लाइक ओके, अब वापस मुझे लंबी ईमेल लिखनी चाहिए। तो ऐसा नहीं था। देन व्हाट आई फिगर्ड आउट, जो मेरा फॉर्मूला था कि ये अगर मुझे कभी कोई लंबी ईमेल भेजनी होती थी ना, तो मैं ईमेल के शुरू में एक छोटी सी समरी लिख देता था कि यार ये पॉइंट्स हाईलाइट हैं इस ईमेल के। फिर पूरी अपनी ईमेल लिखता था और पूरी ईमेल के अंदर ना मैं ये टेक्निक यूज करता था, जो इंपॉर्टेंट लाइंस होती थी ना इंपैक्ट वाली, उनको रेड कलर और ब्लू कलर में हाईलाइट कर देता था। एंड मजे की बात है कि मैं जो नेगेटिव चीजें होती थी उनको ब्लू कलर में हाईलाइट करता था और जो पॉजिटिव चीजें होती थी उनको रेड कलर में हाईलाइट करता था। एंड जब मैंने उस तरह की ईमेल्स लिखना शुरू की, स्पेशली मैनेजमेंट को, अपने मैनेजर को या टीम के मैनेजर को या इवन क्लाइंट्स को लेटर ऑन इन माई फ्रीलांसिंग जर्नी, तो मैंने देखा उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा था। कि लोग जो है वो रेड और ब्लू लाइंस देखते थे तो उनकी नजर उस पर चले जाती थी। दे स्टार्टेड स्कैनिंग द होल मैसेज एंड उस तरह वो इंपैक्ट जो है इंपॉर्टेंट मैसेजेस का ड्राइव हो रहा था। एंड देन इवेंचुअली आई लर्न, अच्छा यार अच्छी कम्युनिकेशन ये होती है कि यू हैव टू बैलेंस एवरीथिंग, राइट। जहां पे छोटी बात करने की जरूरत है वहां पे छोटी बात करो, लेकिन जहां पे लंबी बात करने की जरूरत है वहां पे लंबी बात भी करो। फालतू बात नहीं लेकिन करनी। तो टुडे व्हेनेवर समवन कम्स टू मी कि यार राइटिंग में कंसाइज होना है, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि यार देखो, कंसाइज का मतलब छोटा नहीं होता, कंसाइज का मतलब होता है टू द पॉइंट होना। पर अगर तुम्हारा पॉइंट ही बड़ा है तो डोंट फील अशेम्ड कि तुमने उससे ज्यादा वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। जस्ट बी केयरफुल ऑफ कि आप कोई फालतू बात नहीं कर रहे। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई वी हैव दिस पॉडकास्ट आल्सो, एंड नॉट एक मिनट की यूट्यूब शॉर्ट्स जिसमें मैं सब कुछ बता रहा हूँ। बिकॉज ये जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं, जिस तरह स्किल्स हो गया, लर्निंग हो गया, अपस्किलिंग हो गया, दीज आर वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन थिंग्स इन अ 1 मिनट वीडियो या इन वन आर्टिकल। पॉडकास्ट अलॉज मी कि मैं हर चीज को पहले डिफाइन करूं, फिर उसको एक्सप्लोर करूं और फिर उसके अपने रियल लाइफ एग्जांपल्स दूं, राइट। तो कम्युनिकेशन इज द नंबर 1 सॉफ्ट स्किल दैट एनीवन कैन स्टार्ट लर्निंग, एंड द बेस्ट वे यू कैन डू इट, अगर अभी आप यूनिवर्सिटी में हो या कॉलेज में हो, स्टार्ट लर्निंग हाउ टू राइट। छोटी मोटी ब्लॉग्स लिखना शुरू कर दो, अपना मीडियम बना लो, सोशल मीडिया पे करना शुरू हो जाओ, व्हाटएवर। स्टार्ट लर्निंग टू राइट। लर्निंग टू राइट पे तो जैसे कि मैं टीज कर रहा हूँ, एक एपिसोड आएगी जो 2 घंटे लंबी होगी। और अगर आप अपने ऑफिस में है या अपनी जॉब में है, देन कम्युनिकेशन कैन बी इम्प्रूव। जस्ट इम्प्रूव द केडेंस ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपका कोई मैनेजर है, उसको हफ्ते के बाद एक अपडेट ईमेल लिख दो। डेली बेसिस पे अगर आपकी ईमेलिंग होती है, लर्न हाउ यू कैन इंप्रूव योर फॉर्मेटिंग। इंपैक्ट ड्राइव हो रहा है, रिप्लाई आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर आप स्लैक पे बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन करते हो, और ऑर्गेनाइज करना सीखो। स्लैक पे अक्सर मैंने देखा लोग एक मैसेज की जगह 20-20 छोटे-छोटे मैसेजेस भेज रहे होते हैं, एंड लाइक दे डोंट कम्युनिकेट देयर थॉट्स प्रॉपर्ली, एंड देन बंदा आखिरी मैसेज के एंड पे थम्स अप बना के चला जाता है। तो इफ यू आर वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, you'll understand this point. अच्छा, दूसरी फेवरेट स्किल ऑफ माइन, एंड आई गेस दिस कुड बी लाइक अ 2-in-1, इज ऑर्गेनाइजेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। आई थिंक इट कैन नॉट बी सेड इनफ कि एक ऑर्गेनाइज बंदे होने के पास क्या सुपर पावर होती है कंपेयर टू एक डिसऑर्गेनाइज बंदे के पास, राइट। इफ यू नो मी इन माई पर्सनल लाइफ, एवरीथिंग इज हाइपर ऑर्गेनाइज। हर चीज का एक डिब्बा है, एक फोल्डर है, मेरे फोल्डर्स में फोल्डर्स हैं। एवरीथिंग इन माई हेड, इन माई लाइफ, इन माई फाइनेंसेस, जिस तरह के पिछली 1-2 एपिसोड्स में बात की थी, इट्स ऑल ऑर्गेनाइज इनटू अ सेंसिबल स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड उसका फायदा क्या होता है कि व्हेन यू आर एट अ जॉब या इन योर करियर, आप नेचुरली ऑर्गेनाइजेशन की हैबिट जब बिल्ड कर लेते हो, आप हर चीज एक बहुत कैलकुलेटेड और स्टेप बाय स्टेप बेस्ड अप्रोच में करते हो, राइट। एंड दैट हेल्प्स यू अ लॉट, बिकॉज इफ यू कंबाइन दैट ऑर्गेनाइजेशन विद द सेकंड थिंग आई एम अबाउट टू से, डॉक्यूमेंटेशन, आपको डॉक्यूमेंटेशन अच्छी करने आ जाती है, देन यू विल बिकम बेसिकली द फेवरेट पर्सन हर मैनेजर का या हर लीडर का या हर एंटरप्रेन्योर का, राइट। बिकॉज होता क्या है कि मोस्ट लोग एंट्री लेवल रोल्स पे यूजुअली दे आर डिसऑर्गेनाइज्ड एंड दे डोंट डॉक्यूमेंट देयर प्रोग्रेस। एंड इन दोनों की वजह से होता क्या है कि दे डोंट ड्राइव एनी इम्पैक्ट, दे आर जस्ट अनदर हेड काउंट। एक बंदा फ्लोर पे, अगर लेट्स से एक मैनेजर आता है कंपनी के फ्लोर पे, 200 बंदे काम कर रहे हैं, वो बस एक और लाइक सर है उनके लिए। पर इफ यू लर्न टू ऑर्गेनाइज एंड डॉक्यूमेंट योरसेल्फ बेटर एंड देन यू यूज इट इन कॉम्बिनेशन विद द प्रीवियस स्किल सेट कम्युनिकेशन, आप बताओ भाई इस हफ्ते मैंने ये काम किया, इस हफ्ते मैंने ये अचीव किया, ये मसले थे, ये इश्यूज ब्लॉकर्स थे, एंड दैट्स हाउ आई वुड लाइक टू सॉल्व देम। दैट्स यूजुअली व्हाट आई डू इन एनी कंपनी आई गो टू। मैं हर हफ्ते खुद ही अपनी एक रिपोर्ट बना के मैनेजर को भेज देता हूँ, तो उनको पता होता है कि यार अच्छा ये मैं 200 बंदों में से नहीं हूँ, मैं देखो अपना काम कितना सीरियसली ले रहा हूँ, आई डिड दिस एक्स्ट्रा एफर्ट ऑन टॉप ऑफ इट। बिकॉज वो एफर्ट, मजे की बात है, बिकॉज आई एम सो ऑर्गेनाइज्ड एंड डॉक्यूमेंटेड, वो मैं अपने लिए ऑलरेडी कर रहा था। द ओनली थिंग आई एम चेंजिंग हियर इज कि वो अपने लिए भी कर रहा था, साथ में सीसी में अपने मैनेजर को भी रख दिया। एंड द ओनली रीजन आई डिड इट फॉर माई सेल्फ इज बिकॉज मेरे पास वो सॉफ्ट स्किल पहले से बिल्ड थी, ऑर्गेनाइजेशन और डॉक्यूमेंटेशन की। आई लाइक टू ऑर्गेनाइज एंड डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, एंड दैट कम्स हैंडी स्पेशली इन करियर। एंड देन अगेन इफ यू आर लाइक मैंने ऑर्गेनाइज और डॉक्यूमेंट करना कैसे बेहतर सीखना है, यार स्टार्ट वेरी सिंपल, टू डू लिस्ट बनाना सीख लो, अपने डेली चोर्स ऑर्गेनाइज करना सीख लो, अपने कैलेंडर पे ईमेल
स्टेटस डालना सीख लो. द थिंग इज ईच ऑफ दिस सॉफ्ट स्किल्स मैं पूरी एपिसोड बना सकता हूँ उन पे, एंड मे बी समडे आई विल इफ देयर इज इनफ डिमांड. पर द गोल ऑफ दिस पार्ट इज टू टेल यू कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल टू हैव, लाइक ऑर्गेनाइजेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड पहले कम्युनिकेशन. दीज आर द की स्किल्स यू नीड टू एक्सेल एट एनी जॉब रोल. आप अपने लेफ्ट राइट देखोगे ये 3 चीजें मास्टर कर लो, आप ऑटोमेटिकली एलिवेट हो जाओगे नेक्स्ट लेवल पे, राइट? बट यू कैन ओनली डू दैट इफ यू लर्न द नेक्स्ट सॉफ्ट स्किल जो कि मेरी फेवरेट लिस्ट पे इज ओनरशिप. अब हमारे यहाँ ना कल्चर ऐसा बन चुका है अनफॉर्चुनेटली कि लोगों को ना ओनरशिप लेना नहीं पसंद. एंड ये जैसे कि हमने पहले भी बात की कि यहाँ पे हर चीज के साथ लोग एक्सपेक्टेशन टाई इन कर देते हैं कि अगर मैं ये करूँ तो मुझे पैसे कितने मिल रहे हैं या मुझे फायदा क्या हो रहा है. लेकिन कुछ चीजें आपको जो है अपने सेल्फ वर्थ के लिए भी करनी चाहिए या अपनी सेल्फ फुलफिलमेंट के लिए भी करनी चाहिए. एंड उसका सबसे बड़ा जो मैंने इशू देखा कि यहाँ पे लोग ओनरशिप ही नहीं लेते किसी चीज की. उनको कोई काम कह दें या कोई काम करना है, वो बस वो कहते हैं ना परे मारने वाली करेंगे. यार अच्छा ये मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये मैंने परा मारा, मैं कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालूंगा, मैं कोई इसको ध्यान से नहीं करूंगा, मेरा कौन सा इसमें फायदा हो रहा है, मुझे कौन सा कोई ज्यादा सैलरी मिल जानी है. एंड दैट्स द माइंडसेट वी नीड टू चेंज. और ये एक टॉक्सिक कल्चर बन चुका है. अगेन नॉट टू ब्लेम बट जस्ट टू से कि यस इसमें एजुकेशन सेक्टर का भी कसूर है और फिर जो हमारी कंपनीज हैं उनका भी कसूर है. तो इट्स इजी टू से कि वो तुम लोगों के पास ओनरशिप होनी चाहिए जब कंपनीज खुद की ओनरशिप इतनी फारग है या एजुकेशन सिस्टम की ओनरशिप फारग है. बट इफ यू आर लिसनिंग टू दिस, यू आर समवन हु वांट्स टू डू बेटर, राइट? एंड इफ यू वांट टू डू बेटर, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कुछ चीजें ऐसी करनी होती है जिसका रिटर्न किसी और से नहीं आता, आपको रिटर्न आपके अपने आप से आता है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर कंपीटिंग विद योरसेल्फ, नॉट अदर्स, राइट? तो ओनरशिप इज समथिंग दैट इज अ सॉफ्ट स्किल, yes, in my eyes, and you learn over your life कि it can become the best skill you have, because आप एक बहुत डिपेंडेबल और रिस्पॉन्सिबल बंदे बन जाते हो. आप वो गो टू बंदे बन जाते हो जो हर मसला सॉल्व करता है. एंड देन कल को अगर इफ यू टर्न दैट वैल्यू इनटू वैल्यू फॉर योरसेल्फ, देन यू बिकम इररिप्लेसेबल टू एनी कंपनी, राइट? मैंने अपनी वेबसाइट पे एक आर्टिकल लिखा था, उसका नाम था वैल्यू एंड वैलिडेशन. एंड वो एग्जैक्टली इसी चीज को टारगेट करता है, ओनरशिप को. कि यहाँ पे लोग अक्सर कहते हैं कि ओ मैं फलानी कंपनी में सब कुछ करता हूँ, मुझे निकाल देंगे, कल को कंपनी बंद हो जाएगी, और वो कल को फायर हो जाते हैं और कंपनी को कुछ नहीं होता. थिंग इज वो समझते हैं वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं एंड शायद वो कर भी रहे हो, लेकिन उस वैल्यू का कोई वैलिडेशन नहीं है. देयर इज नथिंग टू शो फॉर इट. इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि जब आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, वैलिडेशन भी हो रहा हो उसकी, एंड देन यू कैन ओनली डू दैट इफ यू हैव गुड ओनरशिप ओवर एवरीथिंग यू डू. आप बस ये ना करो कि मैंने ये चीज की है और मैंने बहुत अच्छे से की है, पर यू ऑल्सो हैव टू लर्न हाउ टू कम्युनिकेट दैट कि यार ये देखो मैंने चीज की है, मैंने अच्छे से की है और मैं करता रहूंगा, जस्ट लेटिंग यू नो. And that's why ownership is really important. And the list goes on. The fact of the matter is, जब soft skills की बात करें, there are so many that I can just keep talking about. But these are just 3 or 4 जो most लोग in Pakistan, especially in the culture we live in, lack. Like out of the gate. Like आप किसी भी कंपनी में जाके बैठे हैं, एंट्री लेवल 100 बंदों को देखें, उनमें इन सब के साथ इशू होगा. दे वोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट वेल, दे विल नॉट बी ऑर्गेनाइज विद एनीथिंग इन देयर लाइफ. डॉक्यूमेंटेशन तो उनको आती नहीं है, और अगर डेवलपर कोई सुन रहा है तो आपको पता है कि टेक डॉक्यूमेंटेशन या कोड की डॉक्यूमेंटेशन तो बिल्कुल ही नहीं आती. एंड लास्टली इट इज के जो सीधी सी बात है, ओनरशिप कोई नहीं लेता. दे जस्ट डोंट केयर, दे जस्ट डूइंग इट टू गेट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, एंड देयर इज नो सेंस ऑफ ओनरशिप इन द लॉन्ग रन, राइट? आई डू वांट टू लीव ऑन वन क्वेश्चन हाउएवर, एंड दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू टू रिफ्लेक्ट ऑन, राइट? तो मुझे आप ये बताओ, अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हो, यूजुअली 10% लोग जो सुनते हैं पहुंचते हैं यहाँ तक, व्हाट स्किल्स डू यू बिलीव कि आपको बहुत अच्छी आती हैं? एंड अगर कोई ऐसी स्किल है जो आप कह रहे हैं कि यार अगले 6 महीने में मैं सीखना चाहता हूँ, मे बी इट गिव्स मी एन आइडिया फॉर अ फ्यूचर एपिसोड, राइट? बिकॉज एज ऑलवेज कोट मारना जरूरी है. द गोल इज नॉट टू बी राइट, द गोल इज टू बी लेस स्ट्रॉन्ग. Welcome to In the Car section. So for the uninitiated, this is basically जहाँ पे मैं बस random बातें करता हूँ about anything that's going in my mind, and I try to tie it to the episode, but जरूरी नहीं है. इस episode के In the Car section में here's what I want to talk about, right? I want to talk about what is the skill I am currently trying to get good at. देखो मेरा background जो है marketing में रह चुका है, project management में, product में, so on so forth. पर one thing I've always struggled is with social media presence. If you go online search my name, आपको कोई public facing profile नहीं मिलेगी जहाँ पे मैंने अपनी family vacation post की हुई है या कुछ किया हुआ है. Everything is private. I've always struggled with being, you know, confident in being social या public online. तो अभी because I'm doing this podcast and I wanted to reach the maximum number of people, because I think this will be helpful for a lot of people. I'm trying to be more comfortable कि यार social media पे क्या करना है, कैसे करना होता है. तो मैंने सबसे पहले step 1 कर लिया, अपनी शक्ल हर जगह छाप दी. तो that's why अगर आप ये अब YouTube पे सुन रहे हो, मेरी शक्ल लगी हुई है, उसकी ये वजह है. एंड दूसरी चीज ये कि आई थिंक कि जब आप इस तरह का कंटेंट बना रहे होते हो जो कि you're trying to help or share knowledge, building a parasocial relationship is really important, because people can always, you know, leave feedback and be like यार ये चीज आपने शायद गलत की है या कल को आप ये कर लो, and that gives me feedback to, you know, keep on going and keep getting help with future episodes. Because अभी ये गोल है कि the first 40 or 50 episodes of this series will be interconnected, or there are those concepts which I want to talk about.
but eventually I will run out of ideas. So hopefully by the time I run out of ideas 30-40 episode बाद there are enough people listening to this that they can give in their feedback या ask their questions, and जो फिर future episodes होंगी they can be about their issues that other people can learn from. So yeah, like the skill I'm trying to get good at is get good social media, I guess, if you want to put it under one bucket या domain. But overall it's being comfortable out in the public for the sake of what I'm trying to build here, right? And it's a hard skill to learn, especially for people जो थोड़ा introverted हैं या ज़्यादा अपने शोशा मारना पसंद नहीं करते पूरी जिंदगी and eventually decide to do so. So as I said, like everyone has skills and things that they struggle with. I do too. So don't feel like you're alone in this. Everyone is struggling with something all the time, right? And if you want to struggle with everyone साथ में, there's another thing. As I mentioned एक दो episodes before also, we run a private Discord server जहाँ पे लोग आते हैं, गपशप मारते हैं, अपना काम करते हैं, so on so forth. छोटी सी community, ज़्यादा लोग नहीं है उसमें, तो वो बहुत filtered and gated process था उसके अंदर जाने के लिए. पर 3-4 लोगों ने अपना interest show कराया, एंड जब मैंने उनको प्रोसेस के थ्रू गुजारा मुझे रियलाइज हुआ कि प्रोसेस कुछ ज्यादा ही मुश्किल है. तो आई हैव मेड इट मच इजियर नाउ, व्हिच इज लाइक यू कैन जस्ट गो टू discord.sknexus.com एंड यू कैन साइन अप फॉर द सर्वर. एंड उसके अंदर आके आपने बस एक काम करना है, ऑन बोर्डिंग के बाद आपने अपना अच्छा सा इंट्रोडक्शन देना है कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, क्या सीखना चाहता हूँ. एंड देन उसके बाद वी विल लाइक लेट यू इन द सर्वर, एंड इफ यू आर एन एक्टिव मेंबर वी विल गिव यू एक्सेस टू मोर स्टफ. एंड बेसिकली उस सर्वर में बस मकसद यही है कि ये जो कंटेंट है, ये जो पॉडकास्ट है, ये जो आर्टिकल्स हैं, as I mentioned back in episode 2, these are more for maximum number of people, right? But there will always be people जिनके specific या unique मसले हैं जो मैं यहाँ बैठ के हर एपिसोड में नहीं कवर कर सकता, cause it's not feasible कि मैं एक इशू पे एपिसोड बनाऊं. तो मेरा गोल ये होता है कि मैं ऐसा टॉपिक्स पकड़ूं जो मैक्सिमम लोगों को अप्लाई करें, but not everyone. But if you feel like you're someone who needs some one-on-one help, joining the Discord server is the best way, cause हम लोग हर वक्त वहाँ पे ऑनलाइन होते हैं और गपशप मार रहे होते हैं. तो if there is something that is unique to you, or you just want to generally hang out and talk to us, join the Discord. I'll see you in there. And as always, if you have any questions, send to podcast@sknexus.com.